आइए चैनपुर की यात्रा करें। 1939 भारत के झारखंड का एक छोटा सा गांव। यहां टेलिस्फोर नामक एक लड़का पैदा हुआ जो 10 बच्चों में से 8वें स्थान पर था। उनके परिवार के सदस्यों के बीच एक मजबूत संबंध था। उन्होंने सितारों के नीचे कहानियों, गीतों और विश्वास को साझा किया। वो एक जिज्ञासु बच्चा था जो सादरी, उराव, हिंदी, अंग्रेजी और यहां तक कि इटालियन जैसी भाषाओं को भिगोता था। वो अपने परिवार की मदद करना और कुछ बड़ा करने के सपने देखता था। बाद में उनके काम और सेवा ने आदिवासी समुदाय और पूरे देश को गर्व महसूस कराया। सीखने के लिए उसकी भूख उसे दूर ले गई। उन्होंने रांची में सेंट जेवियर कॉलेज में अध्ययन किया, फिर रोम में पॉन्टिफिकल अर्बनियाना विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए नेतृत्व किया। 1969 में 30 साल की उम्र में वे एक पुरोहित बन गए। उन्होंने दूसरों की सेवा करने में अपना रुचि दिया। झारखंड में वापस उन्होंने तोरपा में सेंट जोसेफ स्कूल चलाया और एक व्यावसायिक केंद्र वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का नेतृत्व किया, जो एक उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के कौशल को बढ़ा रहा था। 1978 में उन्हें बिशप ऑफ डुमका नामित किया गया, जो उनके समुदाय को ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहा था। 1984 में तक वे रांची के कोएडज्यूटर आर्च बिशप थे और 1985 में उन्होंने आर्च बिशप के रूप में पदभार संभाला, जो झारखंड की राजधानी में चर्च का नेतृत्व कर रहे थे। फिर 2003 में कुछ ऐतिहासिक हुआ। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने आर्च बिशप टेलिस्फोर को एक कार्डिनल बनाया, जो भारत के आदिवासी लोगों में पहली बार था। उन्होंने इसे अपने समुदाय के विकास के लिए एक गर्व का क्षण कहा। कार्डिनल ने दुनिया की यात्रा की। 2005 में पोप का चयन करने में मदद की जब पोप बेनेडिक्ट 16 चुने गए और 2013 में पोप फ्रांसिस चुने गए। उन्होंने भारत के कैथोलिक बिशपों का 2 बार 2004 से 2008 तक और 2001 से 2004 तक और 2011 से 2013 तक लैटिन रीट बिशप का नेतृत्व किया। 2008 और 2012 में वैश्विक चर्च की बैठकों में उन्होंने एकता के बारे में साहसपूर्वक बात की, एक साझा ईस्टर तिथि का सुझाव दिया और मिशनरियों को आशा फैलाने का आग्रह किया। कार्डिनल भी एलिजा इंटरफेथ इंस्टीट्यूट में शामिल हो गए, जो धर्मों के बीच पुलों का निर्माण करते हैं। 2018 में 78 पर वो रांची के आर्च बिशप के रूप में सेवानिवृत्त हुए। बिशप फेलिक्स टॉपो ने आर्च बिशप की भूमिका निभाई। उन्होंने अपने अंतिम वर्ष अधिकतम प्रार्थना करने में बिताए और फिर भी अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया। 4 अक्टूबर 2023 को कार्डिनल टेलिस्फोर पी टॉपो का निधन 83 वर्ष की आयु में झारखंड के एक अस्पताल में हुआ। उन्होंने समाज के लिए एक उज्जवल विरासत छोड़ दी है, जो हमेशा चमकती रहेगी। एक छोटे से गांव से जहां सपने अक्सर धूल में फीके पड़ जाते हैं, कार्डिनल टेलिस्फोर पी टोपो आशा का एक वैश्विक उदाहरण बन गए। एक आदिवासी लड़के के रूप में उनकी यात्रा विश्वास, निडर और साहस से भरी हुई थी। उन्होंने अपने रास्ते में हर बाधा को तोड़ दिया। दूसरों के लिए प्यार के साथ, दिल से बहने के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी सपना बहुत विशाल नहीं है। दुनिया को बदलने के लिए कोई आवाज बहुत छोटी नहीं है। उन्होंने अपने समुदाय की आशाओं को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। उन्होंने साबित किया कि हर एक आत्मा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, वो शक्ति और उद्देश्य के साथ प्रतिध्वनित हो सकती है। कार्डिनल टेलिस्फोर पी टोपो का जीवन एक स्पष्ट बुलाहट है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि विश्वास को हमारी आत्मा को प्रज्वलित करने दें, साहस को हमारे कदम चलाने दें और दूसरों के लिए प्यार को हमारे दिल का मार्गदर्शन करने दें। वो हमें अपने संदेह से ऊपर उठने, हमारी सीमाओं के माध्यम से तोड़ने और बड़े सपने देखने की हिम्मत करने के लिए प्रेरित करता है। उनकी विरासत हम सभी को प्रेरित करती है कि हमारी आवाज मायने रखती है, हमारे सपने वैध हैं और एक मजबूत दृढ़ संकल्प के साथ हम दुनिया को अपना गीत सुना सकते हैं।